जय हिंद। आईपीओ में लगाने का सब कुछ मन है भाई साहब। मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स भी मेरे पास है, फंड्स भी मेरे पास है, रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो गई, बट क्यूआई भी नहीं आए। और एग्जैक्टली यही सब हो रहा है हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ में, जो कल क्लोज होने वाला है। Hi everyone, my name is Zubor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. भाई जैसे हम लोगों ने सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ में फाइनल वर्डिक्ट मैंने अपना दिया था, इसी तरीके से हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ में हम अपना फाइनल वर्डिक्ट देखने वाले हैं कि भाई एचएनआई कितना आया, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना आया। फाइनली क्विक एक रिवाइज करवा दूंगा, फाइनेंशियल्स वगैरह बिजनेस से लेकर क्विकली 5 मिनट में समराइज कर लेते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों सीएमआर का यहां पर हम लोगों ने वीडियो डाला था। देखो ये इसका फाइनल वर्डिक्ट था। हेक्सागन न्यूट्रिशन का भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस डाल चुका हूं, किसी ने नहीं देखा तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। पहले डाला था कि भैया मंडे को मार्केट क्रैश करने जाएगा और मंडे को मार्केट वही 200-300 पॉइंट के आसपास गया। यहां पर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी डॉट टू डॉट निफ्टी में वही बनी, 10:30-11 बजे तक इनसाइड बार बन गया। पहले बात कर लेते हैं सीएमआर की। देखिए आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। आज है 8 जून। आज इसके अलॉटमेंट्स वगैरह रात को आने शुरू होंगे। जैसे जैसे अलॉटमेंट आएंगे हम लोग एक वीडियो बना देंगे कि भैया इस पर लिस्टिंग स्ट्रैटेजी मेरी क्या रहने वाली है, जिसको मिला है जिसको नहीं मिला है, क्या लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हेक्सागन के बारे में फटाफट से। देखिए यहां पर एसेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनकम भी ग्रो कर रही थी ये, क्योंकि अभी यहां पर 3 महीने की यानी कि 1 क्वार्टर की हालांकि आनी बाकी है। प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, प्रॉफिट से सबसे बेटर था मार्जिन इनके बढ़ रहे थे। डेट टू इक्विटी रेशियो इनका काफी अच्छा था। फिर उसके बाद बट एक बुरी बात क्या थी कि पूरा का पूरा ओएफएस है, एक भी रुपया ऐसा नहीं है जो कंपनी के पास जाएगा। पूरा का पूरा डाइल्यूट होके वीसीज या फिर जो अपना माल काट रहा है बड़े बड़े लोग प्लेयर्स वगैरह उनके पास जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं जरा अभी तक के ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। इसको लाएंगे हम यहां पर, राइट। इसको मारते एक आधी बार रीलोड, थोड़ा जूम इन एंड हियर यू आर। देखो यहां पर बात करते हैं जरा रिटेल कैटेगरी के बारे में। ये ऑलरेडी 6x हो चुका है। 6x का मतलब है कि 6 में से एक बंदे को मिलेगा। अब आप लगाने का सोच रहे हो तो कम से कम आपको 7 या 8 डीमैट अकाउंट से लगाना पड़ेगा। और हालांकि अभी आपके पास कल का दिन भी बचा हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा सा है, राइट। तो ये प्रोबेबली 8-10 गुना आराम से कैटेगरी सब्सक्राइब होने वाली है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हो तो देखो ये भी 6x ऑलरेडी यहां पर हो चुकी है और ये प्रोबेबली 20-30x कल तक हो जाएगी। बट क्यूआईबी कैटेगरी अभी 0.20 यानी 1/5 भी सब्सक्राइब नहीं हुई, ये 0.17 के आसपास है। तो भैया ऐसे में करना क्या है? क्यों देखो क्यूआईबी यूजुअली आते हैं लास्ट दिन पर, राइट। सीएमआर वाले में हालांकि एक दिन पर दूसरे दिन पर भी आए थे, यहां पर बिल्कुल नहीं आए। अब उसका रीजन समझो क्या है। देखिएगा यहां पर जब रात को अलॉटमेंट आएगी, हो सकता है अलॉटमेंट आते किसी किसी के फंड्स जो है वो फ्री हो जाए सीएमआर में से, राइट। काफी लोगों के फंड्स ब्लॉक हैं। अगर वहां से फंड्स ब्लॉक के बाद अनब्लॉक हो जाते हैं तो भैया लोग इधर हेक्सागन की तरफ भागेंगे एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, राइट। ये अभी प्रोबेबली ओवरऑल है 4x के आसपास। ये यहां तक 25-30x के आसपास जा सकता है जब कल क्यूआईबीज और एचएनआईज आएंगे और जब इनका फंड वगैरह फ्री होगा। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे, बट फुल फोर्स में नहीं, एक दो लॉट में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 6x और प्रोबेबली कल तक 8-10x हो जाएगा। तब जाकर भाई साहब मुझे 1 या 2 लॉट मिलने वाले हैं और रिटर्न्स जो मैंने बताए थे वही 8-10% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे। तो मैं पर्सनली मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करूंगा। रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा है ताकि मुझे 1-2 लॉट तो मिल ही जाए। दोस्तों ये थे हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ का फाइनल वर्डिक्ट। यहां पर हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।